हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। मेरे पास जो कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक है वो है कल्याणी पब्लिकेशन की, और मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए हमेशा रेफ़र करूंगी कि आप कल्याणी की ही बुक्स लें, क्योंकि इसमें जो मटेरियल है और जो क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छे होते हैं। एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन होते हैं और हमेशा मैक्सिमम टाइम जो HPU के क्वेश्चन आते हैं, HPU के फाइनल एग्जाम में जितने भी कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन आते हैं वो कल्याणी पब्लिकेशन से ही आते हैं। तो अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक लेनी है तो कल्याणी की लेना, या नहीं है तो किसी से क्वेश्चंस अरेंज कर लेना। कल्याणी पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक है। तो अब जो है हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। किसका? BCom सेकेंड ईयर ऑफ HP यूनिवर्सिटी। ये है कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास है इंट्रोडक्शन। जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट है कॉस्ट अकाउंटिंग में वो है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती है? तो इंट्रोडक्शन में जो भी पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन पेपर में कॉस्ट अकाउंटिंग के आएगा वो आएगा इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन से हमें हमेशा कौन सा क्वेश्चन आएगा? थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। तो थ्योरी से यहाँ हमें 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से हमें एक अटेम्प्ट करना है। 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमारे पास क्या होगी? चॉइस होगी, और जिसमें से हमें सिर्फ एक क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो हमारा यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, classification, elements of cost, cost sheet, installation of costing system, role of a cost accountant in an organization। ये जो सारे टॉपिक्स है ये है हमारी फर्स्ट यूनिट के अंदर जो है इंट्रोडक्शन। लेकिन ये जितनी भी यूनिट है ये सारे टॉपिक जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम इसमें सिर्फ वो टॉपिक स्टडी करेंगे जो पेपर में आएंगे और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट शीट और रोल ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो ये वाला टॉपिक है रोल ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेन जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, वो है हमारे लिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। ये 3 टॉपिक जो है हमारे पास ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं 3 टॉपिक्स में से हमारे पास आएगा। कौन सी यूनिट से? फर्स्ट यूनिट से, जो है इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर आती है हमारे पास यूनिट 2 जो है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मटेरियल। इसमें जो है हम किसको डिस्कस करेंगे? सिर्फ मटेरियल को। जो कॉस्ट का एलिमेंट है, कॉस्ट का जो एलिमेंट है, तो जो सबसे पहला एलिमेंट होता है कॉस्ट का वो होता है मटेरियल। तो इसमें हम सब किस चीज़ को डिस्कस करेंगे? इसमें हम डिस्कस करेंगे मटेरियल को। तो हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक है। मटेरियल, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स, accounting and control of purchase, storage and issue of material, method of pricing of material issue, FIFO LIFO, simple average, weighted average, replacement, standard cost, ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉसेस। तो ये सारे जो टॉपिक्स है वो है हमारी यूनिट 2 के अंदर, ठीक है। लेकिन सेम उसी की तरह ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है हम सिर्फ उनको ही स्टडी करेंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है मटेरियल कंट्रोल टेक्निक्स। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें वो है मटेरियल कंट्रोल टेक्निक्स। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हमेशा एग्जाम में वो आते हैं कंट्रोल टेक्निक से। और ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉसेस, जो ये दोनों टॉपिक्स हैं मटेरियल कंट्रोल टेक्निक्स और ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉसेस, यही दो जो टॉपिक्स है ये सेकेंड यूनिट से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमेशा जो क्वेश्चन आएगा वो इन दोनों में से ही आएगा, और जो मेनली ज़्यादा चांसेस होते हैं वो आता है कंट्रोल टेक्निक से। और सबसे ज़्यादा जो इजी यूनिट है वो वाला है, जो सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर है वो है मटेरियल कंट्रोल टेक्निक्स। वैसे ही जो हमारी थर्ड यूनिट है वो है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट लेबर। तो जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, पहला एलिमेंट था कॉस्ट का मटेरियल, और जो सेकंड एलिमेंट है कॉस्ट का वो होता है लेबर। तो हम देख लेते हैं इसमें हमारे पास क्या क्या है। अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट,
टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग, concept and treatment of ideal time, overtime, labor turnover and fringe benefits, method of wage payment and the incentive schemes, हालसे रोवन टेलर्स डिफरेंशियल पीस वेज। ये सारे जो टॉपिक्स है वो हमारे किस यूनिट में है, थर्ड यूनिट में है। ठीक है, वैसे ही और यूनिट्स की तरह ही ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये सारे इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें से जो कुछ टॉपिक्स है वही हमारे लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट है। तो वो कौन कौन से टॉपिक है, वो है कॉन्सेप्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ आइडियल टाइम, ओवर टाइम एंड लेबर टर्नओवर, और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट में से जिसमें 100% क्वेश्चन आता ही आता है, वो है मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट एंड द इंसेंटिव स्कीम्स, हालसे रोवन टेलर डिफरेंशियल पीस वेज। ये वाला जो टॉपिक है मेथड ऑफ पेमेंट एंड द इंसेंटिव स्कीम, हालसे रोवन टेलर्स डिफरेंशियल पीस वेज, ये है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसमें से फाइनल एग्जाम में एक नए क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। तो अगर आपने न्यूमेरिकल करना है तो इसमें से पक्का ही पक्का एक क्वेश्चन आएगा, और ये बहुत ईजी है, सिंपल से फॉर्मूले और हमें वो पढ़ने हैं। ठीक है, वैसे ही जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है, फोर्थ यूनिट, वो है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अब जो थर्ड एलिमेंट होता है कॉस्ट का वो होते हैं ओवरहेड, बुक कीपिंग इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में ओवरहेड्स के बारे में। जो मेनली फोर्थ यूनिट है वो सारी किस पे बेस्ड है, ओवरहेड्स पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो जो हमारी फोर्थ यूनिट है वो है ओवरहेड पे बेस्ड। तो देख लेते हैं इसमें हमारे पास की कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो इसमें है क्लासिफिकेशन, एलोकेशन, अप्रोप्रिएशनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन, कैपेसिटी लेवल्स एंड costs, treatment of certain item in costing like interest on capital, packing expenses, bad debts, research and development expenses, activity based costing, service costing, reconciliation of cost and financial account। ये सारे जो टॉपिक्स है ये है हमारे यूनिट 4 में। ठीक है, वैसे ही और यूनिट्स की तरह ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमारे लिए इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है क्लासिफिकेशन, एलोकेशन, अप्रोप्रिएशनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, और रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये दो टॉपिक्स जो हैं वो यूनिट 4 से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्लासिफिकेशन, एलोकेशन, अप्रोप्रिएशनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड से ही। अगर आपको यूनिट 4 से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो इसमें से ही आएगा, इन चारों में से कोई ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा ही आएगा। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यूनिट 4 में से वो ये है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास यूनिट 5 जो है मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कि हमारे पास कॉस्टिंग को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं। एक है जॉब कॉस्टिंग, एक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, और एक है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में है प्रोसेस लॉसेस, वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, लेकिन और यूनिट्स की तरह ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। इनमें सिर्फ दो ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, वो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, एक मिनट, वो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हमेशा इन दोनों में से ही क्वेश्चन आएगा। इन दोनों में से आपको एक एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और उसमें से आपको एक क्वेश्चन जो है कोई भी अटेम्प्ट करना है। एक होगा कॉन्ट्रैक्ट का और एक होगा प्रोसेस का, और उन दोनों में से आपको देखना है कि आपको जो ईजी लग रहा है वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, एक इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, और एक इसमें हम पढ़ेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, तो ये था हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस। जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप एक बार नोट कर ले। यूनिट 1 से है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट, यूनिट 2 से है मटेरियल कंट्रोल टेक्निक और ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉसेस, यूनिट 3 से है कॉन्सेप्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ आइडियल टाइम, ओवर टाइम एंड लेबर टर्नओवर, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेथड ऑफ वेज पेमेंट एंड द इंसेंटिव स्कीम, हालसे रोवन टेलर डिफरेंशियल पीस वेज। ठीक है,
और यूनिट 4 से है क्लासिफिकेशन, एलोकेशन, अप्रोचमेंट एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। और यूनिट 5 से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।